महाराष्ट्र में किसी भी समय नए सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। 26 नवंबर को पिछली सरकार के कार्यकाल का अंतिम दिन है। इससे पहले ही चुनाव हो चुके हैं और चुनाव परिणाम सामने आने के बाद से ही महाराष्ट्र में ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अगला सीएम कौन होगा। लगातार देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के नाम की चर्चा चल रही है। इस चर्चा के बीच अजित पवार को महायुति में विधायक दल का नेता चुना जा चुका है। अब कई मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि अजित पवार ने सीएम के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम का समर्थन किया है। सूत्रों के अनुसार अजित पवार ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम के लिए बेहतर चेहरा है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इससे पहले एकनाथ शिंदे ने सीएम पद के लिए दावा पेश किया था और कहा था कि लाडली बहन योजना उनके दिमाग की उपज है। इस योजना ने ही महाराष्ट्र में महायुति की शानदार चुनावी सफलता में बड़ा रोल प्ले किया है। ऐसे में उन्हें ही सीएम बनना चाहिए। यहाँ आपको बता दें कि जब 2019 में शिवसेना में टूट नहीं हुई थी, यानी वो दो पार्ट में बटी नहीं थी, तब एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर उसने महाविकास आघाड़ी गठबंधन में 2019 में सरकार बनाई थी। तभी से अजित पवार और एकनाथ शिंदे के बीच संबंध खराब हो गए थे। वो मनमुटाव आज भी जारी है। कहा जाता है 2022 में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तब उस समय के शिवसेना अध्यक्ष और उस समय के सीएम उद्धव ठाकरे ने अजित पवार को राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण अधिकार दे दिए थे। इससे एकनाथ शिंदे नाराज थे। कहा जाता है तभी से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच टकराव पैदा हुआ और इस कारण आखिरकार एकनाथ शिंदे बड़ी संख्या में विधायकों के साथ पार्टी से अलग हो गए। 2022 में ही उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली। बाद में अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ विद्रोह किया और पिछले साल एनसीपी से अलग गुट का गठन किया और बीजेपी से हाथ मिला लिया। बेशक इससे बीजेपी को फायदा हुआ, लेकिन ये बात स्वाभाविक रूप से एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं आई। अब अगला सीएम कौन होगा, इस पर अंतिम फैसला शिंदे सेना, एनसीपी, अजित पवार गुट और भाजपा आलाकमान के वरिष्ठ नेताओं की संयुक्त बैठक के बाद दिया जाएगा। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद से ही साफ हो गया कि बीजेपी और एनसीपी अजित गुट मिलकर भी सरकार बनाने की पोजीशन में है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के लिए बहुत ज्यादा दबाव बना पाना संभव नहीं होगा। इस समय में ये दावा सामने आना कि अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस के नाम का समर्थन किया है, एकनाथ शिंदे की टेंशन बढ़ा रहा होगा। वहीं सोमवार को शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट ने कहा है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर नहीं हुए हैं। चर्चा चल रही है, दिल्ली में इसका फैसला होगा। चुनाव में एकनाथ शिंदे ही सरकार का चेहरा थे। हमारे विधायक चाहते हैं कि शिंदे ही फिर से सीएम बने। जल्द ही महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में फैसला लेते वक्त इन बातों पर भी विचार करना होगा। संजय सिरसाट ने कहा कि शिंदे सीएम बने, हमने इसकी उम्मीद नहीं छोड़ी है। गठबंधन के तीनों प्रमुख नेता दिल्ली जा सकते हैं और इसके बाद मुंबई में भी बैठक होगी। उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। संजय शिरसाट के बयान से साफ है कि एकनाथ शिंदे फिलहाल कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। अब फाइनली किसके नाम का ऐलान होता है, इस पर लोगों की नजरें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।